मैथ VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दे रहे हैं। इससे पहले कई पार्ट्स हम डाल चुके हैं, जिसको प्लेलिस्ट में आप जब जाइएगा तो वहाँ ऑल सब्जेक्ट का सबसे पहले मैथ, फिर साइंस, फिर संस्कृत, हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर एक पार्ट दिया हुआ है। हम 150 क्वेश्चन आपको 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए शॉर्ट का तैयार किए हैं और लॉन्ग का 8 प्रश्न तैयार किए हैं। जो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जिसमें कई पार्ट्स का वीडियो हम डाल चुके हैं। ये उसी पार्ट्स के अगला पार्ट का हिस्सा बनने के लिए जा रहा है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगातार 3-4 वर्षों तक पूछा गया। यदि वर्ष पूछना चाहते हो तो 16, 18, 21 और 24 4 वर्षों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है ना। इसलिए 2026 में इसका पूछने का ज्यादा चांस था, इसलिए हम उठा करके लाए। तो 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पे नए मेंबर के रूप में जुड़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो एक तरफ से दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन को देखिए, पार्ट वाइज होगा और अपना एग्जाम को बेहतर तैयारी के रूप में प्रदर्शित कीजिए, है ना। तो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग उसको देखते हैं। क्या कहता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हमको एक द्विघात बहुपद बनाना है, जिसके लिए मेरे पास कुछ मटेरियल सवाल के माध्यम से दिए गए। कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक का योग -3 है। देखो बुआ, हम आपको कई बार बता चुके हैं शून्यक का योग क्या कहा। यहां से देखो, शून्यक का योग, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? शून्यक का योग, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3। क्या दिया हुआ है बउआ? -3 अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और गुणनफल 2 है। तो शून्यक का गुणनफल, शून्यक का जो गुणनफल होगा बउआ वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। मेरे पास दो चीज दिया हुआ है, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल। ये दो चीज हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ठीक है। दिया हुआ है शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल, और हमको कहा आप बनाइए, यानी बताइए द्विघात बहुपद। हमको क्या बताने के लिए कहा? द्विघात बहुपद। बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर वाट लगा दिया। अब इस वाट का जवाब हमको देना है तो कैसे देंगे? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप खुद बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? तो कहोगे सर -3 है, तो -3 पुट करो। -3 पुट कर दिए ना अल्फा प्लस बीटा के जगह, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? तो 2 है, 2 दे दिए। अब बउआ, अब यहां देखो x² माइनस माइनस क्या हो गया? +3। 3 गुना एक्स करेंगे क्या होगा? 3x प्लस 2। ये हम लोगों का एक द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो गया। यही हम लोगों का क्या हो गया नूनू? आंसर हो गया। ऐसा सवाल एक आएगा आपको, इसलिए आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा था द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो शून्यक के योग को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं बराबर -3, और शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। और हम लोगों को कहा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था -3, तो यहाँ -3 पुट कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था 2, तो यहाँ 2 पुट कर दिए। x² माइनस माइनस प्लस 3 गुना एक्स क्या हो गया? 3x प्लस 2। यही हम लोगों का क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। शायद इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। शायद आप मेरे साथ यदि आप जुड़ रहे हैं ना, तो आपका सबसे पहला डर यदि खत्म होगा तो मैथ का डर खत्म होगा, और मेरे रहते आपको कभी मैथ में डर हो ही नहीं सकता। ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा, है ना। तो आज का क्वेश्चन क्लास 10th वालों के लिए क्या है समझिएगा। कहता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, क्या कहता हुआ? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण इतना और इतना का हल ज्ञात करें। हमको किस विधि से ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन। देखो किसी भी समीकरण को हम लोग 4 प्रकार से हल करते हैं: विलोपन,
प्रतिस्थापन, ब्रज गुणन और ग्राफीय विधि से। समीकरण को हल करने के मुख्यतः 4 विधि हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणन और ग्राफीय विधि। ये 4 मेथड हैं, जिसमें से हम आपको विलोपन का वीडियो पहले डाल चुके हैं। अब हम प्रतिस्थापन बताने जा रहे हैं, इसके बाद हम आपको जरूर से जरूर ब्रज गुणन का भी वीडियो दे देंगे। समझिएगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस और इस समीकरण को हल करें। सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5। समझिएगा बारीकी से, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 2। अब बहुआ पता क्या करना है, किसी समीकरण को प्रतिस्थापित कर देना। कैसे प्रतिस्थापित करते हो, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले हम लोग को करना है समीकरण 1 से। बहुआ हम 1 से लिखे, जरूरी नहीं है कि आपको भी 1 से करना है, 2 से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम सिद्धांत पे चल रहे हैं ना, अभी वही सिद्धांत अपनाइए। अभी आपको एग्जाम बहुत नजदीक है, उसका तैयारी करना, ना कि आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बनना है ना। ब्रिलियंट बनना है तो आपका बैच लॉन्च जब होता है तब जाकर के आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके जुड़ाइए। अभी समझिए एक स्टेप को कैसे करें। क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 से हम चल रहे हैं। अब क्या करना, प्लस वाई को उधर लेकर के चल जाना है, और 5 माइनस क्या हो जाएगा, y प्लस वाई उधर जाकर के माइनस, ये हो गया हम लोगों का समीकरण। एक समीकरण को उठाया और उसमें से मान जो था प्रतिस्थापित कर, मतलब चेंज कर दिया। अब हमको क्या करना है, ई x का मान को समीकरण 2 में रख देना। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, बहुआ समीकरण 2 क्या है, तो कहोगे सर 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, है ना। तो अब x का मान क्या है बहुआ, तो 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। समझ के चलिएगा, एक एक स्टेप नहीं भूलिएगा बहुआ। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू y 5y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको यदि हम उधर लेकर के जाते हैं तो देखो क्या, अब यहां पे हम थोड़ा सा बना देते हैं ना, जो आपको देखने में कठिनाई ना हो। इफ 25 उधर चले जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस 5y और माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा बुआ, 4 माइनस 25, तो माइनस 8y बराबर माइनस 21। माइनस माइनस कट गया, y का मान निकल गया 21/8। कितना निकला बाबा, 21/8। समझ करके चले कि नहीं चले, यहां तक आपको शायद एको जरा सा दिक्कत नहीं हुआ होगा। और y का मान हम लोग निकाल दिए 21/8। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो बुआ, जब हम y का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं ना, तब होता क्या है, तो क्या रखेंगे, x बराबर 5 माइनस वाई। बउआ रे 5 माइनस y का मान है 21/8, और जब इसका एलसीएम लेंगे ना, हो गया कितना, 8 8 पंच 40 माइनस 21, और इसको घटाएंगे ना तो हो जाएगा 19/8। यानी x का वैल्यू निकल गया 19/8 और y का वैल्यू निकल गया 21/8। और जब भी हम चारों विधि से समीकरण को हल करते हैं, चाहे विलोपन हो, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे ब्रज गुणन हो, चाहे ग्राफ, तो हम सब विधि में 2 ही काम करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो x का मान हमारा निकल गया बउआ 19/8 और y का मान निकल गया 21/8। शायद आप इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हुआ क्या, जरा सा भी समझने में दिक्कत हुआ क्या, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग 150 VBI क्वेश्चन कर रहे हैं। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है होगा, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको कई वर्षों में पूछा गया है। समझ गए ना, इस बार 2026 में इस क्वेश्चन को पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। इसलिए यदि आप क्लास 10th के हो ना, तो प्लेलिस्ट में जा करके देखो, आपके लिए हम क्या मटेरियल दे करके रखे हैं। प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। इकोनॉमिक्स का अलग पार्ट, सिविक्स का अलग पार्ट्स, और सब क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो 2026 में पूछेगा ही पूछेगा। समझ गए ना, तो इस क्वेश्चन में कहता क्या है, ये क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन है।
अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम भरमार लगा दिए बउआ, और गारंटी 8 साल से पढ़ा रहे हैं तो इस चीज का जरूर दावा है, जो क्वेश्चन देंगे वह क्वेश्चन पूछेगा और लड़ेगा, है ना। कहता क्या है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पार्श्व मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप वक्र के रूप में याद किए होंगे ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका? तो घनाभ का, जो 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 5 मीटर और 2 मीटर ऊंचा हो। तो समझिए 3 चीजें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है। कोई भी सवाल बनाएंगे बउआ, उसका 2 पक्ष बनाएंगे। एक पक्ष में लिख देंगे दिया है और एक पक्ष में लिख देंगे क्या निकालना है, और तीसरा पक्ष में निकाल करके आंसर दे देंगे। समझ गए ना। तो दिया है क्या, लंबाई L 6 मीटर। किसका? यहाँ पे लिख दीजिए घनाभ, यानी कि क्यूबाइड। कोई दिक्कत हुआ? 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, ब्रेथ जो है ना इसका वो है 4 मीटर, और 2 मीटर ऊंचा यानी H जो है वो है 2 मीटर। कोई दिक्कत हुआ? ये चीज दिया हुआ है। तो निकालना क्या है बउआ, पता है? तो निकालना क्या है आपको पता है बउआ? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। कोई दिक्कत हुआ? अब देखो बुआ, 2 का 2 उतर गया, L कितना है रे? 6 है सर। B कितना है रे? 4 है सर। H कितना है रे? 2 है सर। 6 4 10। अब इसको गुना करो, 10 दूना 20 को 6 से गुना किया कितना हो गया? 120। कितना हो गया बुआ? 120 हो गया इसका। जब पूरे का पूरे सॉल्यूशन कर दिए तो कितना हो गया? 120। और क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत हुआ? ये स्क्वायर रहेगा यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो क्या हो गया समझिएगा एक बार एट अ ग्लांस में। कहता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा हो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पार्श्व को हम लोग वक्र कहते हैं। ये बात हमको जानना चाहिए। अंग्रेजी में इसी को कर्व कहा जाता है। समझ गए ना। तो क्या कहा जाता है वो बढ़िया से देखिएगा। दिया है, सबसे पहले हमको उस पक्ष को लिखना है जो पक्ष दिया हुआ है। तो घनाभ का लंबाई जो था, लेंथ जो था 6 मीटर था, चौड़ाई जो था 4 मीटर था और ऊंचाई जो था वो 2 मीटर था। दे दिए। तो क्या निकालना है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कोई दिक्कत हुआ? 2 एल का 6 था, यहाँ देखो बी 4 था और एच 2 था। तो 6 4 10, 10 6 60 दूना 120 मीटर स्क्वायर। कट से आंसर हो गया। शायद आपको यह पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। चलिए, गुड इवनिंग। हम लोग अभी क्लास 10th के मोस्ट VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो हर वर्ष पूछा जाता है, और यह आपके एग्जाम के दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ। इसको हम लोग PYQ कहते हैं। PYQ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PYQ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, जिसको पीछे कई वर्षों में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक बार छोड़ करके एक बार हर बार पूछा जाए। फर्स्ट न तो सेकेंड शिफ्ट में पूछबे तो कर। समझ गए ना। यदि आप पीछे के पार्ट्स को नहीं देखे होंगे ना, अभी हम लोग 150 क्वेश्चन को करने के लिए जाए, ये उसी का पार्ट है। तो 150 क्वेश्चन आपको तैयार करके हम शॉर्ट्स का दे रहे हैं। बात समझ गए। अब 8 लॉन्ग का ऑब्जेक्टिव में लगभग 500 ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों के लिए तैयार किया। सारा चैनल पे अपलोड हो रहा है, साइंस का भी वीडियो अपलोड हो रहा है। इसलिए आप लोग एकदम मन से यहाँ पे तैयारी कीजिए और टॉपर बनाने की गारंटी। समझ गए ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन, आज का जो पार्ट है वह क्वेश्चन क्या करे समझ। कहता है एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर तथा 14 मीटर, यानी कि त्रिज्या जो है 4 मीटर है और ऊंचाई जो है 14 मीटर। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करें। बउआ इसमें हमको 2 चीज दिया है, एक चीज निकालना है। तो जो दिया है ना उसको पहले लिख लो। तो क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया हुआ है? बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 4 मीटर। कोई दिक्कत?
त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ऊंचाई, और बेलन का ऊंचाई है ना, ऊंचाई जो है बउआ वो कितना है? 14 मीटर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत हुआ? ये चीज हम लोगों को दिया हुआ था। यदि अच्छा से और बड़ा बड़ा आप देखना चाहते हैं तो ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो क्या निकालने कहा है हम लोग को? यदि इतना और इतना है तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन बराबर, पता है बुआ बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का आयतन? क्या होता है? बेलन का 3 फॉर्मूला होता है। एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, 2 पाई आर एच, और टी ऐसे होता है जिसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और इसका जो वॉल्यूम होता है जिसको आयतन कहते हो ना आप, वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 फॉर्मूला आपको अच्छा से याद रखना है बेलन को बनाने के लिए, है ना। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा से शायद इसको आप समझ गए होंगे। देखो बउआ, क्या पाई का जो मान होता है ना होता है 22/7, और आर का जो वैल्यू है ना वो है यहाँ पे 4, यानी 4 इंटू 4, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होगा 2 बार कोई चीज को लिखा जाएगा, और एच का वैल्यू है 40। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? देखो बुआ, आर 2 बार था तो आर को 4 लिख दिया, कोनो दिक्कत हुआ? एच 14 था तो यहाँ क्या लिख दिया? 14। बस आपको ये 3 वो फॉर्मूला याद रखना है ना। तो देखो बउआ, 7 का 7, 7 दूना कितना हो गया? 14। तो 22 को 4 से गुना करेंगे ना नूनू तो 88 हो जाएगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे ना तो 8 हो जाएगा। अब इस 88 को जो है 8 से गुना कर दो तो कितना होगा? 88 64 का 4 हासिल 6, 88 64 6 70, 704 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा बउआ? मीटर क्यूब आंसर। अब देखो 3 यूनिट होता है, जब कोई क्षेत्रफल निकालोगे ना तो उसका यूनिट जो होता है स्क्वायर होता है। मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन जब निकालोगे ना तो मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब। और यदि परिमाप निकालते हो किसी चीज का तो मीटर या सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना, ये 3 ठो जो यूनिट है, ये तीनों यूनिट को आपको याद रखना है। शायद इस सवाल को आप अच्छे से समझे होंगे, लेकिन एट अ ग्लांस में एक झलक में हम एक बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो हमको दिया क्या था? बेलन की त्रिज्या आर, आर कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुआ? तो बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है बउआ? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बउआ? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा से समझिएगा। और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय होता है ना वो होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो पाई का मान होता है 22/7, और आर का वैल्यू था 4, यानी 4 इंटू 4, और एच का वैल्यू है 14, इसलिए हम 14 लिख दिए। इसको जब कटाए तो आंसर आया 704। शायद इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। चलिए गुड इवनिंग। हम लोग क्लास 10 के मैथ वीवीआई क्वेश्चन के सीरीज को देख रहे हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। आपके लिए ऑब्जेक्टिव का अलग पार्ट्स तैयार किया गया है, लॉन्ग का अलग पार्ट्स तैयार किया गया, और शॉर्ट्स का अलग पार्ट्स तैयार किया गया। आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आए, इसका प्लेलिस्ट एक तैयार किया गया है ना। आप जरूर जाइए और अगले वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को, क्लास 10 के मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को कई वर्षों में पूछा गया, ये जो क्वेश्चन आप पीछे देख रहे हैं इसको 2 वर्ष में पूछा गया, एक 16 और एक 22। समझ गए ना। तो इस बार इसका पूछने का ज्यादा चांस था, इसलिए हम आपको इसका प्रैक्टिस कराने के लिए लेकर के आ गए। आप इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत मजा आएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग दे। किससे भाग करना है बउआ? हमको इसमें भाग करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कैसे भाग करना है? तो ये जो नंबर दिया हुआ x प्लस 3, इसको कहाँ रख देना है? बगल में। और इसको कहाँ रख देना? इतना को इतना से
तो इतना को कह रहा है ना, तो किसको 4x² प्लस 5x प्लस 2, इसको किससे भाग करना है, तो x प्लस 3 से भाग करना है। सबसे पहले हम लोगों का संकल्प होता है, इस भाग का ट्रिक याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब देखिए बुआ, ये हम लोगों का भाज्य और ये भाजक है ना, और यहां जो निकलेगा ये भागफल होगा, और लास्ट में यदि कुछ बच जाएगा ना बुआ, तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं, वो ये नीचे में बचेगा, है ना। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें करना क्या पड़ता है, बहुत बारीकी से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस नंबर से हमको ये पहला हर हाल में कटाना होता है, पहला कटेगा ही कटेगा। जैसे आपका 6 रहता है, तो 2 यहाँ जब टेबल लगाते हैं तो 2 से ही 6 को क्या होना चाहिए, कटना चाहिए ना। तो अब बताओ बुआ, x को किस चीज से गुना करेंगे, जो 4x² हो जाएगा। x को किस चीज से गुना करेंगे, जो 4x² हो जाएगा। तो आप कहोगे सर, यदि हम 4x को x से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 4x² हो जाता है। और यहां यदि समझे 4x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस, अब 4x गुना 3 यदि करेंगे तो 4 3 12x हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, भाग जब बना रहे हैं हम लोग ना अलजेब्रा का, इसका खास बात क्या है, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, माइनस, और यहाँ प्लस है तो क्या रहेगा, माइनस रहता तब हो जाता प्लस, साइन को चेंज करना पड़ता है। ये तो सैमसंग हुआ बउआ, यदि ये सैमसंग हो गया, इसको आप काट सकते हैं। काटने के बाद देखो बुआ, अगला स्टेप में क्या करना है, 5x है और 12x है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन जब साइन देखो, साइन के दृष्टि से देखो, जब साइन लग जाता है माइनस का तो ये सबसे छोटा हो जाता है, तो बड़ा ई है वैसे दृष्टि में। तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, और x बड़का के साथ चिन्ह क्या लगा हुआ, माइनस, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा होगा, तो -7x हो गया ना, प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ। अब हम लोगों का जो सिद्धांत बनेगा ना, इसको कटाना हम लोगों का सिद्धांत होगा, इसको कटाना हम लोगों का सिद्धांत होगा। कैसे कटाएंगे, यहाँ x से क्या चीज से गुना करेंगे, जो 7x हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे तो प्लस है बउआ, यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस हम लोगों को देना पड़ेगा। यहाँ जो साइन रहेगा ना, वही साइन यहाँ पे आप दीजिएगा। पहला बात क्लियर हो गया। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और बताइए x को किस चीज से गुना करेंगे, जो 7x होगा, तो 7 से। तो 7 गुना x क्या हो जाएगा बुआ, 7x, और 7 3 जा क्या हो गया बुआ, 21। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म। 21 2 कितना हो गया, 23 हम लोगों का क्या हो गया, शेष। और ये क्या हो गया हम लोगों का भागफल, ये भाज, ये भाजक हम लोगों का बन करके सवाल तैयार है। समझ गए कि नहीं समझ गए। एक स्टेप हम इसको और लेते हैं, समझिएगा क्या कर, इतना को इतना से भाग कीजिए। इतना का मतलब है 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग कीजिए। इस नंबर को हमको भाग करना है ना। तो इसमें क्या किए, इतना को किसको, तो इसको किससे, तो इससे भाग कीजिए। तो ये जो बीच वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं भाज, इसको क्या कहते हैं भाजक, और इसको क्या कहते हैं भागफल, लास्ट में जो बचता है उसको क्या कहते हैं शेषफल। समझ गए यहाँ तक बात क्लियर। देखो बुआ, हमको क्या कहता है इस सिद्धांत में, क्या कहता है, इससे जो है ना ये पहला कटना चाहिए, इसके लिए आपको जो करना पड़े वो करके, पहला कटना चाहिए, इसके लिए आपको जो करना है कर दीजिए। तो x को 4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब 4x² हो जाएगा, होगा ना। और जो यहाँ पे बच गया उससे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा क्या हो गया, 12। इसको जब कटा दिए तो खत्म हो गया, और यहाँ पे जब घटाए तो -7x हो गया प्लस 2 हो गया। अब हमको इसको हर हाल में कटाना है। यहाँ -7 से यदि x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x होगा, और कट करके ये 0 हो गया, और 7 3 जा 21 हो गया, लास्ट में दोनों को जोड़ दिए तो 23। शायद इस सवाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।